औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अल्फाज मायनी जो हैं वो करेंगे और साथ में मरकज़ी ख़याल भी करेंगे। पहले तो आप ये स्लाइड जो चल रही है उसमें अल्फाज मायनी जो हैं दिए गए हैं, उनको अच्छे से पढ़िए और फिर उसके बाद अपनी कॉपीज़ पे कीजिए। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मरकज़ी ख़याल होता क्या है। मरकज़ी ख़याल क्या होता है कि जो हम चैप्टर पढ़ते हैं उससे जो हमें इखलाकी सबक जो है हमें मिलता है उसको हम मरकज़ी ख़याल कहते हैं। जो चीज़ हम उससे सीखते हैं, जो हमें सबक वो चीज़ देती है, उसे हम मरकज़ी ख़याल कहते हैं। ठीक है, मरकज़ी ख़याल में जो चीज़ भी हम उस सबक से सीखते हैं वो लिखी जाती हैं और मरकज़ी ख़याल 2 या 3 लाइनों से ज़्यादा का नहीं होता। ठीक है, और ख़ुलासा क्या होता है? ख़ुलासा जो होता है वो जो स्टोरी हमने पढ़ी है उसको हम शॉर्ट वर्ड्स में, यानी कि अगर हमने 2 पेज की स्टोरी पढ़ी है तो हमने उसको कितने पेज पे करना है? हाफ़ पेज में उस स्टोरी को समो देना है। उसकी मेन जो बातें होती हैं उसको हमने कहानी में लिखना होता है। शॉर्ट सी कहानी में हमने उसको समो देना होता है, उसको हम ख़ुलासा कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग डिफरेंस जो है मरकज़ी ख़याल और ख़ुलासे का समझ गए होंगे। अब जो है आप इसका मरकज़ी ख़याल आप करेंगे जो कि मैंने स्लाइड पर दिया है, उसको अच्छे से आपने देखना है। पहले तो आपने पूरे चैप्टर को 4-5 दफ़ा पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मरकज़ी ख़याल क्या होता है, और फिर आप इस काबिल भी हो जाएं कि आप ख़ुलासा लिख लें। ठीक है, जब आप इस काबिल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर आप सवाल जवाब भी कर सकेंगे, इसकी जो एक्सरसाइज़ है उसको भी अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, इस सबक का जो मरकज़ी ख़याल है वो क्या है? इस सबक का मरकज़ी ख़याल ये है कि मुसलमान होने की सूरत में हमारा तर्ज़ अमल ऐसा होना चाहिए कि कोई भी गैर मुस्लिम जो है उससे मुतासिर होकर जो है इस्लाम कबूल कर ले, या हमारा हमारा तर्ज़ अमल ऐसा होना चाहिए कि वो किसी की ज़िंदगी को कोई अच्छा सबक दे जाए। ठीक है, यानी कि हमारा तर्ज़ अमल ऐसा होना चाहिए कि हम किसी को सबक दे सकें, या कोई हमसे कोई अच्छा सबक हासिल कर ले, या हम अपनी गलतियों को सीधा कर ले, सुधार ले। ठीक है, ये सारा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। ये तो हमारी दूसरी क्लास थी। अब जो है तीसरी क्लास के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इस तमाम काम को आपने अच्छे से सफाई से अच्छी सी राइटिंग में अपनी कॉपीज़ पे लिखना है और चेकिंग के लिए सबमिट करवाना है। ठीक है, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।